दो चीजें होती हैं, लोभ और लालच। हम्म लोभ और लालच दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोभ क्या है, लालच क्या है? लोभ उसे कहते हैं जितना मेरा धन है मैं अपने धन को जाने ना दूं, अपने धन को पकड़ कर रखूं, ये क्या है? लोभ है। और दूसरे का धन भी मुझे मिल जाए, ये लालच है। क्यों जी? मेरा मुझ में बना रहे, ये लोभ है। और दूसरे का भी मिल जाए तो आपके अंदर जाकर क्या है, ये लालच है। दुर्योधन लोभी था और लालची। वो पांडवों की संपत्ति भी हड़पना चाहता था और हड़प ही लिया। जुआ में जुआ खेला, और दांव में पूरा इंद्रप्रस्थ दांव पर लग गया। पूरे पांचों पांडव दांव पर लग गए, द्रौपदी भी दांव पर लग गई और सारा दांव हार गए पांडव। दुर्योधन ने कब्जा कर लिया सेना पर, प्रजा पर, सोना पर, चांदी पर, सब पर, पूरे इंद्रप्रस्थ पर। इतना पाकर भी भगवान ने कहा था भैया 5 गांव दे दो, पांडवों को लड़ाई नहीं होगी, भगवान ने कहा था। लेकिन दुर्योधन कितना लालची था, वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा कि वो सुई की नोक बराबर भी, जितनी जगह पर सुई टिकती है उतनी जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दिया दुर्योधन ने। जरा मुझे ये बताओ कि दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर मरा? गया संग में? आप लोग लेकर जाओगे? कोई नहीं लेकर जाता, पर लोग लड़ते हैं इंच इंच के लिए। जरा सी जमीन जायदाद के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाई के चल रहे हैं, हाँ या ना? जरा सी जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। जो तुम्हारा है वह तो बना रहे, पर उसका भी मुझे मिल जाए, ये लालच है। आज के इंसान को लोभ लालच ने शैतान बना दिया है। दुर्योधन की मनमानी, उसकी गलती। जब परिवार में एक आदमी गलती करता है उसका सपोर्ट सब करते हैं। दुर्योधन गलत था, उसको 2-4 थप्पड़ मार के हटा देना चाहिए, चल यहाँ से। लेकिन नहीं, उसी नालायक पर धृतराष्ट्र का मोह था। बेटा बेटा दुर्योधन। क्यों जी? जान रहे हैं कि ये नालायक बेटा है, सत्यानाश कराएगा, लेकिन फिर भी उसी से प्यार है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, कैसा भी है मेरा बेटा है। क्यों जी? आपका बेटा भी ऐसा तो नहीं है? आप लोग धृतराष्ट्र ना बन जाना। और धृतराष्ट्र की पत्नी और महान गांधारी आंखों में पट्टी बांधे बैठी है। देखो, पट्टी उतारने की जरूरत थी कि बांधने की? बोलो बोलो माँ, बोलो। पट्टी उतारने की जरूरत थी कि बांधने की? तो उतारा नहीं, बांधे बैठी रही। आप लोगों के आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी है, आप तो गांधारी नहीं हो। गांधारी का बेटा कौन? कौन? दुर्योधन। दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतार रहा है और गांधारी ने पट्टी नहीं उतारी। गांधारी ने पट्टी कब उतारी? आपको पता है गांधारी ने एक बार पट्टी उतारी थी आंखों से, कब? दुर्योधन जब अकेला बचा, सारे 99 भाई मर गए, तब गांधारी ने पट्टी उतारी कि तू कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देख लूंगी, जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां अंग तुम्हारा वज्र का हो जाएगा, फिर तू किसी से नहीं मरेगा।
कोई तुझे नहीं मार सकता। गांधारी माँ अगर आप होती, माँ यदि पट्टी उतारनी ही थी तो द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब उतार कर दुर्योधन के 2 थप्पड़ मार दिया होता तो दुर्योधन का सर्वनाश ही नहीं होता। तुमने सही वक्त पर पट्टी उतारी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पट्टी उतारी भी तो किसके लिए? उस नालायक बेटे के लिए जो भरी सभा में औरतों के कपड़े उतारता है। इसे तुम बचा कर क्या करोगी? आज उसकी उतारा कल किसी और की उतारेगा। क्या भरोसा है ऐसे नालायक बच्चों का? और इनको बचाने, देखो इतना मोह था पुत्र के प्रति, इतना मोह था कि बेटा इतना नालायक है, लेकिन उसको बचाने के लिए माँ ने जीवन भर की तपस्या पट्टी उतार कर बच्चे को दे दी। मैया जी, गलत रास्तों से बच्चों को सही वक्त पर रोक लोगी ना तो ये सर्वनाश के दिन देखने ही नहीं पड़ेंगे। ये दिन इसलिए आते हैं क्योंकि सही वक्त पर आपने अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाते, और जब पट्टी हटाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर पट्टी हटाने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। पट्टी हटाने के बाद भी दुर्योधन, क्या होगा पट्टी हटाने से? जब पट्टी हटाने का समय था तो तूने पट्टी हटाई नहीं। क्यों मैया जी? सही है, आप लोगों की आंखों में पट्टी तो नहीं बंधी है। बच्चों को लाड़ करना अच्छा है, प्यार करना अच्छा है, पर जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ना कर लेना, नहीं तो वही लाड़ प्यार उन बच्चों के भविष्य में, उनके भविष्य को खतरे में डाल देगा। जहां प्यार की जरूरत है बच्चों से खूब प्यार करो। जहां देखो कि बच्चे प्यार से नहीं मानते तो जरा डांटो। डांट से भी नहीं मानते तो थप्पड़ मारने की उनको जरूरत है। क्यों जी? दुर्योधन काहे बिगड़ गया? ज्यादा लाड़ में। दुर्योधन कैसे बिगड़ गया? ज्यादा लाड़, मेरा बेटा मेरा बेटा। धृतराष्ट्र भी अंधे, ये दोनों भी अंधे, दोनों अंधे थे ये माँ बाप। एक की तो आंखें सलामत थी, पट्टी बांधे बैठी है, एक की तो फूटी ही है। धृतराष्ट्र महाराज थे अंधे। ये केवल आंखों से अंधे नहीं हैं, ये बुद्धि और विवेक से भी अंधे थे। ऐसा बाप भगवान किसी को न दे जो भरी सभा में अपने बेटे से दूसरी नारी के कपड़े उतरवा रहा हो, कुछ भी नहीं बोल रहा, ये बाप है। अरे आज का ही कोई बाप होता वहीं पकड़ के अपने बेटे को 2-4 जूते लगा देता। क्यों रे ऐसी हरकत करता है? लेकिन वो एक पिता था, वो तमाशा देख रहा था। आप होते बताइए धृतराष्ट्र की जगह पर अपने बेटे को मारते कि नहीं मारते? और उस समय ये राजा थे, आज्ञा देते, पितामह रोक दो इसे, मैं अत्याचार नहीं सह सकता इस सभा में। लेकिन भरी सभा में तमाशा हो रहा था और सब तमाशा देख रहे थे। बड़ा मजा आ रहा है तमाशा देखने में। अभी इनका भी तमाशा बनेगा। ये बड़ा मजा आ रहा है देखने में। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। ये जितने लोग सभा में थे, ध्यान से सुनना ये लाइन। द्रौपदी बहन की, द्रौपदी माँ की जब साड़ियाँ खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी की साड़ी को जितने लोग देख रहे थे, वस्त्र हरण को जितने लोग देख रहे थे, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, उस सभा में 2 लोग नहीं थे, पहले विदुर और दूसरे कृपाचार्य जी, इसलिए दोनों बचे बाद तक। उस सभा में विदुर जी नहीं थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, और कृपाचार्य जी नहीं थे। सबसे आगे पितामह भीष्म बैठे थे, इसलिए भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटना पड़ा। इसलिए भीष्म पितामह को क्या मिली? बाणों की शैया मिली। क्यों मिली?
क्योंकि ये चाहते तो इस अपमान को रोक सकते थे। शक्ति थी, बल था, फिर भी चुप्पी साधे बैठे रहे तो परिणाम बाणों की शैया मिली। गुरु द्रोणाचार्य को भी दंड मिला। दानवीर कर्ण, ये बड़े दानवीर हैं। दानवीर कर्ण क्या कहते हैं, द्रौपदी तुम्हारे तो 5 पति हैं, छठवां मुझे बना लो तो क्या बिगड़ जाएगा। ये लो, ऐसे महापुरुषों की बातें थी। चलो अभी मैदान में मजा चखाते हैं। सबको दंड मिला। देखो ईश्वर का न्याय है। जब ईश्वर न्याय करते हैं ना, तो कोई कितना भी बलशाली हो, ताकतवर हो, धर्मात्मा हो, तुम धर्मात्मा हो पर गलत हो, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम दानी हो, कर्ण हो, तुम दानवीर हो, श्रेष्ठ दानी हो, लेकिन दानी हो पर भरी सभा में किसी नारी का अपमान देख रहे हो, रोक नहीं रहे हो, तो तुम दानवीर ही क्यों ना हो, भोगना तुम्हें भी पड़ेगा। और न्याय एक साथ सबके साथ हुआ। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने में जितने लोग मुस्कुरा रहे थे, मजे ले रहे थे, तमाशा देख रहे थे, सब महाभारत में कोई बाणों की सैया में पड़ा। किसी का गुरु द्रोणाचार्य का सिर धृष्टद्युम्न ने काट दिया। दानवीर कर्ण रथ से नीचे उतरे, पहिया निकालने के लिए बाण मार दिया, मर गए। इसलिए अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना बोलना मेरी माँ, अति ना करना। जिन जिन ने जीवन में अति किए हैं उनका अंत हुआ है। बस कथा का यही समापन करते हैं। कैसी लगी कथा? अगर अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक करिए, और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।